विजन मिशन। हाँ जी, चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर का नेम क्या है अपने पास? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। हाँ जी, कोई बताएगा मुझे क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में? इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, स्टार्ट्स विद प्लानिंग, फॉर्मुलेटिंग विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आगे विजन मिशन, आगे और फिर डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी, फिर इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रैटेजी, फिर टेकिंग कंट्रोल एक्शन, देन इट गोज ऑन साइक्लिक, चेकिंग द डिविजन्स हो गया। हाँ जी, देखो अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या। आज हम सिर्फ करेंगे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। हाँ जी, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, प्लानिंग क्या है? व्हाट इज प्लानिंग? फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं हम, ठीक है। सेम अगर मैं कोई बिजनेस ओपन करना चाहती हूँ तो मैं पहले क्या करूंगी? प्लानिंग करूंगी। उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक मीन्स उसमें क्या क्या देखूंगी मैं, कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे। मैंने अगर लैंड लेनी है तो कहाँ पे खरीदनी है, ठीक है, कितने मुझे इसमें कैपिटल चाहिए, लेबर कैसी चाहिए, टेक्नोलॉजी कौन सी चाहिए, अगर मशीनरी लेनी है तो वो कहाँ से आएगी, इंपोर्ट करके आएगी या बनानी पड़ेगी। तो ये सब मुझे क्या देखनी है? प्लानिंग में देखनी चीजें। हाँ जी, रीड करो इसको। Planning means deciding what needs to do in the future, today, next week, next month, next year, over the next couple of years, etc., and generating blueprints of action. सपोज जैसे अब आपने आपकी एग्जाम मई में है तो आपने प्लानिंग करनी शुरू कर दी है कि कब तक हमारा सिलेबस हो जाएगा, कब हम फर्स्ट रिवीजन, कब सेकंड। वो सर ने प्लानिंग कर दी आपके लिए, सर ने प्लानिंग कर दी, पर प्लानिंग हो गई है ना। ठीक है, चलो। तो प्लानिंग इन्वॉल्व क्या आएगा इसमें? डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन। आपने पढ़ना कैसे है, हमने काम कैसे करना है, टू अटेन द प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, इट ब्रिजेस अ गैप बिटवीन वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। अब हम अभी हम पढ़ रहे हैं पर हमने जाना कहाँ है? मई में जाना है, पास होना है। तो वो क्या है, हमारा गैप उसको ब्रिज करता है। हाँ जी, फिर बोल रहे इसने प्लानिंग कैन बी स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल। अब इसमें क्या फर्क होएगा? ऑपरेशनल प्लानिंग कौन करेगा? फंक्शनल मैनेजर्स हैं, और स्ट्रैटेजिक टॉप लेवल वाले, ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल पे। हाँ जी, चलो रीड करो। अब स्ट्रैटेजिक प्लान्स होते कौन है? आर मेड बाय द सीनियर मैनेजमेंट। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? जो सीनियर मैनेजमेंट प्लान्स बना रही है for the entire organization after taking into account the organization's strength and weaknesses in the light of opportunities and threats in the external environment। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में अपनी डेफिनेशन ये लिखनी है। स्ट्रैटेजिक प्लान्स कौन बनाता है? सीनियर मैनेजमेंट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सर ने आपके लिए प्लानिंग कर दी, वैसे ही सीईओ क्या करेंगे? अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग कर देंगे। क्या देखेंगे? उनकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या देखी सर ने, या वीकनेसेस देखी? दोनों ही देखी, ठीक है, स्ट्रेंथ्स भी देखी, वीकनेसेस भी देखी, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल गया? एक प्लान मिल गया। चलो रीड कर दो इसके बाद। They involve acquisition and allocation of resources for the attainment of organizational objectives, but operational plans, on the other hand, are made at the middle and lower level management. क्लियर है आपको? ऑपरेशनल प्लान्स कौन बनाएंगे? मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये आपके पास ये आ गया, ये आप रीड कर लोगे। चलो आ जाओ आप, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फिर से वही बातें रिपीट है, रीड कर लो। छोड़ दे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, डीलिंग विद अनसर्टेनिटी। हाँ जी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशन में पढ़ा था ना हमने, डायनेमिक हो और कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती ही रहती है। क्या पढ़ा था? और प्लानिंग इज अनसर्टेन।
एनवायरमेंट इज अनसर्टेन। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमने प्लानिंग कर ली, पहले हम स्ट्रैटेजिक प्लान्स बना लिए, पर प्लानिंग करते करते हमने साथ में ये भी देखना है अनसर्टेनिटी अगर हो गई कुछ, मतलब अगर प्लानिंग कर भी रहे हैं तो साथ में उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में सिर्फ ये नहीं सोचना कि अच्छा ही होएगा, अच्छा जैसे हमने बोला वैसे ही होएगा, बुरी चीजें भी सोचनी है साथ में। ये हो गया, ठीक है। अगर सपोज लेबर स्ट्राइक हो गई, सपोज लेबर ना मिली, लेबर शॉर्टेज हो गई, रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लगा दी, ठीक है, या फिर वॉर हो गई, तो ऐसी बुरी बुरी चीजें सारी सोचनी है। दैट इज अनसर्टेनिटी। पहले ही हमने क्या सोचना है, एट द टाइम प्लानिंग, जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तभी हमने बुरी चीजों को भी सोचना है साथ में, कि अगर इनकेस पेंडेमिक आ गया तो क्या करना चाहिए उस केस में, ठीक है। ये हमें पता नहीं था कि पेंडेमिक आएगा, पर ये बोल रहा है कि जो प्लानर्स हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानर्स हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो गया कि बिजनेसेस बंद हो गए तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में। चलो अब देखो, हाँ जी रीड करो। Strategic uncertainty, which has far-reaching implications. पहले इसकी डेफिनेशन नोट करो आप। अनसर्टेनिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्यूचर ट्रेंड, ऐसा ट्रेंड या इवेंट दैट हैज इनहेरेंट अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जिसको अभी हम बता ही नहीं सकते कि कुछ होएगा भी, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है। हाँ जी अब कर दो स्टार्टिंग से। Strategic uncertainty, which has far-reaching implications, is a key construct of strategic formulation. A typical external analysis will emerge with dozens of strategic uncertainties. To be manageable, they need to be grouped into logical clusters or themes. हाँ जी, हमने एक्सटर्नल एनालिसिस कर लिया, अपर एनालिसिस में मुझे क्या दिखी, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज मिली। अब अनसर्टेनिटीज को डील करने के लिए आपकी बुक में दो तरीके बताए हुए हैं। नंबर 1 इज लॉजिकल क्लस्टर बना लो, ठीक है। सेकंड इज सिनेरियो एनालिसिस। लॉजिकल क्लस्टर्स में हमने करना क्या है, ये क्या मुझे बताएगा, टू असेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच क्लस्टर इन ऑर्डर टू सेट प्रायोरिटीज विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एनालिसिस। पहले बताओ इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होगी, जो भी क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या व्हाट कैन जब हमने अभी बुरी बुरी चीजें सोची, ये क्या है, सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर ली कि फ्यूचर में मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में ये चेंजेस आने वाली हैं, वो चीज है गैदर, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, ठीक है। उससे हम क्या निकालेंगे, मेरे बिजनेस पे अनसर्टेनिटी क्या होगी, इफेक्ट क्या आएंगे मेरे बिजनेस पे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बना लेंगे, उनका एक क्लस्टर बना लेंगे कि क्या क्या अनसर्टेनिटीज को मैं एक एक क्लस्टर में डाल सकती हूँ। सेकंड इज, अब यहाँ से दोबारा पढ़ दो। Sometimes strategic uncertainty is represented by a future trend or event that has inherent unpredictability. Information gathering and additional analysis will not be able to reduce the uncertainty. क्लियर हो गया। हम जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन गैदर कर ले पर फिर भी हम अनसर्टेनिटी को कम नहीं कर सकते हैं। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, और तरीका क्या है, सिनेरियो को एनालाइज कर सकते हैं कि अगर इस केस में सपोज हमने सोचा कि पेंडेमिक आएगा, तो उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, हम अपना बिजनेस कैसे चलाएं, ठीक है। हमने क्या सोचा, अगर रिटेल अगर शॉप्स बंद हो जाएंगी, हम क्या करेंगे, डिलीवरी चीजें शुरू कर लेंगे, ठीक है। वो चीज क्या है, मेरा सिनेरियो एनालिसिस है। हाँ जी रीड कर दो। In that case, scenario analysis can be employed. Scenario analysis basically accepts the uncertainty as given and uses it to drive a description of 2 or more future scenarios. Strategies are often developed for each. हाँ जी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2-3 सिनेरियो सोच लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बना लेंगे कि अगर फ्यूचर में मुझे ऑनलाइन डिलीवरी का शुरू करना पड़ा तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। एक एग्जांपल और देती हूँ आपको, ठीक है। सपोज कोका कोला कंपनी चल रही है, उनकी क्या आती है, मेनली एरिएटेड ड्रिंक्स आती हैं, ठीक है। अब फ्यूचर में हम कह रहे हैं, लोगों को क्या हो रही है, अवेयरनेस हो रही है कि इस हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं कि हमने अभी इसको नहीं कम करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगी, उनकी सेल कम हो, अभी कम, ठीक है, पहले कम हो सकती है। तो अब वो ऐसा क्या करें कि फ्यूचर में उनका बिजनेस बंद ना हो और वो वैसे चलते रहें। शुगर फ्री ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स या फिर जूसेस,
तो ये क्या है, मेरा सिनेरियो एनालिसिस करा मैंने। अगर फ्यूचर में लोग, अब कोका कोला तो कितने साल पुरानी कंपनी है, तब थोड़ी इन्होंने सोचा था ये, पर जैसे जैसे उनको लगा कि लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है, वैसे उस केस के लिए उन्होंने क्या करा, एनालिसिस करा, सिनेरियो को एनालाइज करा कि लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ और लॉन्च कर देना चाहिए, कोई फ्रूट जूसेस शुरू कर देना चाहिए, जैसे कि कोका, और क्या आ गया फिर, बता सकते हो एग्जाम्पल क्या है? डाइट कोक आई है यार। डाइट कोक आ गया, माजा भी आया। माजा कोका कोला का है। हाँ, ऐसे तो मैम ये सारे तो वही कह रही हूँ ना, फिर उन्होंने अपने नाम को चलाने के लिए सिनेरियो के हिसाब से एक नई टेक्निक लॉन्च कर दी, नई स्ट्रैटेजी बना ली कि अब एरिएटेड ड्रिंक्स का वो सेगमेंट कम करके इस चीज में फोकस करना शुरू कर दिया। जी मैम, मैं ये कह रहा था कि हम्म। सिनेरियोस तो इनकरेक्ट है, फिर ये थोड़ी तो उनके लिए तो प्रैक्टिकल सिनेरियो यही हो गया ना, और अनसर्टेनिटी। हाँ जी, वो अगर सपोज जैसे उनकी अगर रेसिपी है, कहते हैं कि दो बंदे हाँ हाँ, मर गए, तो वो उसके आगे से बिल वगैरह लिखी होगी। ठीक है। तो ये रही आपकी एग्जाम्पल, सेम वही। जो जूस फर्म्स है वो क्या कर सकते हैं अपने लिए, उनके लिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा कि अच्छा अब लोगों के लिए जूस हो गया, पर लेकिन कोक के लिए क्या हो गया था, ये नेगेटिव हो गया था। तो दोनों दोनों साइडों से हमने देखना है उसको। ठीक है, चलो, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग छोटा सा ही है, कल फिर हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा ना। कोई बात नहीं, 1 मिनट में हो जाएगा। हाँ जी, डिसीजन मेकिंग क्या होती है? डिसीजन अच्छे नहीं है। डिसाइड कर लेना फाइनली कि कौन सी नहीं, स्ट्रैटेजी यूज नहीं, करेंगे। इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एनालिसिस के बाद, सिनेरियो एनालिसिस के बाद चल कंक्लूजन। फिर हम क्या करेंगे, एक कंक्लूजन लेंगे, दैट इज डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग मेरे पास क्या है, एक मैनेजरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ सेवरल ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। अब मेरे पास, आपने बोला ना इतने सारे प्रॉब्लम्स हमने देख ली, अब उसमें से हमने सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, वो है मेरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब देखो इसमें करेंगे क्या क्या, स्ट्रैटेजिक डिसीजन में क्या क्या आएगा, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट्स टू बी हैंडल्ड, मार्केट्स टू बी सर्व्ड। देखो पहले तो बिजनेस को डिफाइन करेंगे वो, कि मेरा बिजनेस एक्चुअल में होगा कौन सा, उसके बाद मेरे प्रोडक्ट्स कौन से आएंगे, फिर मार्केट्स टू बी सर्व्ड। मार्केट्स टू बी सर्व्ड मींस जो भी मार्केट सेगमेंट है, मार्केट सेगमेंट्स। मार्केट सेगमेंट मींस जो भी मिडिल एज, रिच क्लास, हाँ वो समझ लो आप, ठीक है, या फिर स्टूडेंट क्लास के उसके हिसाब से समझ लो, यंग पीपल के हिसाब से समझ लो, बेबीज के हिसाब से समझ लो, एल्डरली पीपल के हिसाब से, ठीक है, वो चीजें हैं मार्केट्स। और उसके बाद हमारे पास मेजर पॉलिसीज क्या रहेंगी नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये सब किस में आएगा, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। और ये करेगा कौन, टॉप लेवल, ये अपने ध्यान में रखना, कौन करेगा ये, टॉप लेवल। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है, सबसे इजी टॉपिक है ये सब, कौन करेगा डिसीजन मेकिंग, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या इसमें बहुत सारे फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, पैसे लगते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट वही आ गया आपका, कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। और उसके बाद डिसीजन में हम क्या देखते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो वही पॉइंट आ गया, ठीक है। और इस डिसीजन का क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ठीक है, वही आ गया, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द फर्म। और उसके बाद किसके लिए लेते हैं, फ्यूचर के लिए। लास्ट में डिसीजंस हम लेते हैं मल्टी फंक्शनल एंड मल्टी बिजनेसेस कॉन्सिक्वेंसेस। मल्टी फंक्शनल मींस, चलो मल्टी बिजनेस क्लियर है आपको, पोर्टफोलियो में पढ़ा था ना मल्टी बिजनेस, ठीक है। और मल्टी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बहुत सारे जिसमें फंक्शन है, तो सब जो भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन होएगा वो हर फंक्शन को इफेक्ट करेगा, क्लियर। चलो रीड कर दो, टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट से एक बार कर लो, कोई नहीं। इसको, ये है फीचर्स है, कई बार क्वेश्चन बोलते हैं फीचर्स, आपको पता नहीं चलता। हाँ जी, डिसीजन मेकिंग के, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के फीचर्स। Strategic decisions require top management involvement. Strategic decisions involve thinking in totality of the organization,
Hence, problems calling for strategic decisions required to be considered by top management. ठीक है, तो कौन करेगा इसको? टॉप मैनेजमेंट करेगी। जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको क्या कौन देखेगी? टॉप मैनेजमेंट। हाँ जी, नेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। Strategic decisions to launch a new project by firm requires allocation of huge funds and assignment of large number of employees. हाँ जी, तो जब भी स्ट्रैटेजी डिसीजन मेकिंग हम कर रहे हैं तो हमने देखना है कि इसमें 100 करोड़ का बजट है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे फंड्स भी लग रहे हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयज भी लगेंगे, ठीक है। Strategic decisions are likely to have significant impact on the long-term prosperity of the firm. Generally, the results of strategic implementation are seen as long-term basis and not immediately. ठीक है, तो ऐसे जो इसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे? लॉन्ग टर्म पे हम देखेंगे। ऊपर पॉइंट रहेगा एक्सटर्नल वाला। Strategic decisions necessitate a consideration of factors in the firm's external environment. Strategic focus in organization involves orienting its internal environment to the changes of external environment. हाँ जी, तो हमने इंटरनल एनवायरनमेंट पे क्या चेंजेस आ सकती हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इन चीजों को ओरिएंट करना है, मींस ध्यान देना है। ओरिएंटिंग वर्ड मुश्किल होगा, एनालाइजिंग, कुछ भी इन चीजों को कॉपी मत करना, ठीक है, कीवर्ड्स को कॉपी करना कि हमने किसको देखना है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। हाँ जी, Strategic decisions are फ्यूचर ओरिएंटेड, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं? फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेज है, क्योंकि हम फर्स्ट पॉइंट में हम देखना इन टोटलिटी देखते हैं। टॉप मैनेजर्स इन टोटलिटी अपने बिजनेस को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, तो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है? ये इफेक्ट करती है। क्लियर? चलो जी, दैट्स ऑल।